मैं हूं आंचल आनंद। शाम के 4 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आपको अपडेट देकर कि शीना मर्डर केस में अभी तक क्या क्या हुआ है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। सबसे पहले तो इंद्राणी को पूछताछ के लिए अज्ञात जगह पर यानी कि एक अननोन लोकेशन पर ले जाया गया है, जहां पर मुंबई पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। मिखाइल बोरा को भी खार पुलिस स्टेशन के बजाय एक अज्ञात जगह पर ले जाया गया है और पूछताछ हो रही है। दोनों की अलग अलग पूछताछ इस वक्त हो रही है। इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना को 31 अगस्त तक मुंबई पुलिस का एक अज्ञात जगह पर ले जाया गया है और पूछताछ हो रही है। दोनों की अलग अलग पूछताछ इस वक्त हो रही है। इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना को 31 अगस्त तक मुंबई पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया है, पुलिस रिमांड में भेजा गया है। पुलिस ने कई अहम खुलासे किए हैं। संजीव खन्ना भागने की फिराक में है, ये बात निकल कर आई है सामने। मुंबई पुलिस का दावा यह है कि देश छोड़कर भागने वाला था संजीव खन्ना। इंद्राणी ने शीना के नाम कई जायदाद खरीदे थे, उसके नाम पे कई प्रॉपर्टीज थी और प्रॉपर्टी एंगल क्या मोटिव था, इस पर भी बातचीत हो रही है। इस पर क्रॉस एग्जामिनेशन पूछताछ हो रही है शीना से। शीना वो जायदाद इंद्राणी के नाम पर करने से इनकार कर रही थी, यानी कि जब इंद्राणी ने वापस मांगी अपनी प्रॉपर्टी तो शीना का इनकार था। यह भी एक पॉसिबल एंगल है। शीना की हत्या के बाद संजीव खन्ना को बहुत बड़ी रकम मिली है और फाइनेंसिस को कि कैसे कहां से पैसा आया संजीव खन्ना के पास, ये एक अखबार को जानकारी मिली है और उसके बाद उसको पता लगाने की कोशिश कर रही है, सिरे जोड़ने की कोशिश कर रही है मुंबई पुलिस। जेजे अस्पताल ने शीना का दांत बाल हड्डी मुंबई पुलिस को सौंपा है, यानी कि डीएनए सबसे अहम है, मैच करना। मुंबई पुलिस शीना के अवशेषों की मदद से डीएनए जांच करवाएगी और ये अवशेष मिल गए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मुंबई पुलिस के लिए है इस शीना मर्डर मिस्ट्री में। तो शीना मर्डर मिस्ट्री को लेकर अब तक 5 बड़े खुलासे हुए हैं। हम सिलसिलेवार ढंग से आपको ये बताते हैं। शीना मर्डर मिस्ट्री। पहला खुलासा, मर्डर के समय शीना प्रेग्नेंट। ये नई स्टोरी दैनिक हिंदी अखबार में छपी। अखबार ने एक अंग्रेजी वेबसाइट से लिखा है कि इंद्राणी मुखर्जी के बिजनेस पार्टनर से शीना के करीब रिश्ते थे। उस बिजनेस पार्टनर का खुलासा है इंद्राणी दोस्त के इन बिजनेस शीना के साइलेंट में तो गुजारता। ये तब खुला इंद्राणी को शीना की किताबों से थाईलैंड के 2 बोर्डिंग पास मिले। इन बोर्डिंग पासों की वजह से इंद्राणी को पता चल गया कि शीना आखिर किसके साथ थाईलैंड गई थी। शीना के दोस्त ने दावा किया है कि इसी रिश्ते की वजह से शीना प्रेग्नेंट हुई थी। शीना के दोस्त ने यह भी दावा किया है कि ये बात इंद्राणी ने अपने पति पीटर मुखर्जी को भी बताई थी। शीना मर्डर मिस्ट्री। दूसरा बड़ा खुलासा, शीना और इंद्राणी में प्रॉपर्टी विवाद था। अंग्रेजी वेबसाइट के हवाले से दैनिक भास्कर ने मर्डर की दूसरी थ्योरी प्रॉपर्टी विवाद को बताया है। कहा जा रहा है कि मर्डर से पहले शीना ने भी इंद्राणी से खुद के प्रेग्नेंट होने की बात बताई। शीना न केवल बच्चे को जन्म देना चाहती थी बल्कि प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मांग रही थी। ऐसी भी खबरें हैं कि इंद्राणी ने शीना के नाम पर कई प्रॉपर्टीज खरीदी और विदेशी बैंकों में पैसे भी जमा किए थे, लेकिन बाद में जब इंद्राणी अपने पैसे वापस मांग रही थी, प्रॉपर्टी अपने नाम करने की बात कर रही थी, तो शीना ने साफ इनकार कर दिया था। अभी तक एक बात पूरा खुला नहीं आया और वो बात है कि इस मामले में पैसे की क्या रोल है। मेरे ख्याल में सारे लोग जो बात कर रहे हैं इस वक्त, वो एक बड़ा हिस्सा होगा जब पूरा खुलासा होगा। शीना मर्डर मिस्ट्री। तीसरा बड़ा खुलासा, इंद्राणी के 5वें पति हैं पीटर मुखर्जी। एक स्थानीय न्यूज चैनल के मुताबिक शीना की मां आईएनएक्स मीडिया की सीईओ रही इंद्राणी मुखर्जी और परी बोरा ने कुल 5 शादियां की हैं। चैनल के मुताबिक इंद्राणी ने पहली शादी अपने से दोगुने उम्र के एक वकील से की थी, तब वो 16 साल की थी। इंद्राणी ने दूसरी शादी लेडी किम कॉलेज में पढ़ते हुए सिद्धार्थ दास से की थी। शीना और मिखाइल सिद्धार्थ की संतान है। गुवाहाटी में होटल का काम करते हुए इंद्राणी ने साहिल नाम के शख्स से तीसरी शादी की। इंद्राणी ने चौथी शादी कारोबारी संजीव खन्ना से की, तब वो एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रही थी। साल 2002 में इंद्राणी ने स्टार इंडिया के सीईओ पीटर मुखर्जी से 5वीं शादी की। अभी तक पीटर को इंद्राणी का तीसरा पति बताया जा रहा था। शीना मर्डर मिस्ट्री। चौथा बड़ा खुलासा, पीटर मुखर्जी अपने बयान से पलट गए हैं। पीटर मुखर्जी अपने बयान से पलट गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पीटर मुखर्जी ने कहा है कि शीना ने उन्हें खुद बताया था कि इंद्राणी उसकी मां है, लेकिन पीटर ने शीना पर भरोसा करने के बजाय इंद्राणी पर भरोसा किया और शीना को इंद्राणी की बहन ही माना।
शीना मर्डर मिस्ट्री 5वां बड़ा खुलासा। क्या इंद्राणी के पिता नहीं है उपेंद्र बोरा? अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ में छपी सनसनीखेज खबर के मुताबिक इंद्राणी की मां दुर्गा बोरा के भी एक से ज्यादा पति थे। दरअसल इंद्राणी जिस उपेंद्र बोरा को अपना पिता बताती थी वो उसका पिता नहीं था। उपेंद्र कुमार बोरा इंद्राणी की मां का प्रेमी था जो बाद में उसके साथ रहने लगा था। मुंबई से राजेश कुमार और अभिषेक शर्मा के साथ मनोज वर्मा, गुवाहाटी, इंडिया न्यूज। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुंबई पुलिस को शीना के कत्ल का मकसद यानी मोटिव पता चल चुका है। साथ ही पुलिस को शीना बोरा के शव के सबूत अवशेष भी हाथ लगे हैं। डीएनए टेस्ट के बाद मुंबई पुलिस इस मामले में बड़ा खुलासा माना जा रहा है कर सकती है। 24 अप्रैल 2012 की शाम क्या हुआ? शीना बोरा को कैसे मारा गया? शीना का शव किस हाल में मिला? साल की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री का राज इसी में छिपा है और इसी राज को खोदने शुक्रवार सुबह पुलिस मुंबई से करीब 90 किलोमीटर दूर रायगढ़ के गागोदे गांव पहुंची। उन जंगलों में खुदाई शुरू की जहां शीना के शव को जलाया गया था। खुदाई के दौरान पुलिस को हड्डियां और खोपड़ी बरामद हुई है। इन सैंपल्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये सैंपल शीना बोरा के ही हो सकते हैं। शीना बोरा मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे में रायगढ़ पुलिस की लापरवाही सामने आई है। शीना बोरा के मर्डर के करीब एक महीने बाद 23 मई 2012 को रायगढ़ के पेड़ पुलिस थाने के अधिकारियों को जंगल में अधजला शव मिला। उस वक्त रायगढ़ पुलिस ने एडीआर तक दर्ज नहीं की। जल्दबाजी में शव को दफन कर दिया गया, जबकि नियम के मुताबिक अगर कोई शव मिले तो कम से कम एडीआर दर्ज करनी चाहिए। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया, बल्कि पुलिस ने तब गुलाबी रंग का कपड़ा, दांत और हाथ की हड्डी को बतौर सैंपल रखा। सूत्र बताते हैं कि रायगढ़ पुलिस ने आज इन सैंपल्स को भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट को सौंप दिया। आज जब शीना मर्डर केस में नए खुलासे के बाद मुंबई पुलिस रायगढ़ पहुंची, तब उन पुलिस अधिकारियों को साथ लिया जिन्होंने साल 2012 में जंगल में अधजले शव को दफनाया था। उन्हीं पुलिस अफसरों की निशानदेही पर मुंबई पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जमीन की खुदाई की। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को जो आज खोपड़ी और हड्डियां मिली हैं, बहुत मुमकिन है कि ये शीना बोरा के ही हो। अभिषेक शर्मा, रायगढ़, इंडिया न्यूज। इंद्राणी के पूर्व पति और शीना की हत्या के आरोपी संजीव खन्ना को कोलकाता से पुलिस मुंबई लेकर आ गई है। मुंबई पुलिस ने बांद्रा कोर्ट में पेशी के बाद संजीव खन्ना की रिमांड मांगी। कोर्ट ने संजीव खन्ना को 31 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मुंबई पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है कि संजीव खन्ना देश छोड़कर भागने वाला था। रिमांड के लिए कोर्ट में मुंबई पुलिस ने दलील दी कि शीना के कत्ल में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी बरामद करनी है। हथियार का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ ये पता लगाना है। पुलिस ने कहा कि रायगढ़ में जहां पर शव को जलाया गया उस जगह पर ले जाकर पूछताछ भी करनी है। सारे आरोपियों के साथ बिठाकर भी पूछताछ होनी है। पुलिस ने बताया कि संजीव खन्ना से 2 लैपटॉप और 1 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पासपोर्ट और नॉर्वे आइलैंड का वीजा भी मिला है। इन सब पर पूछताछ करनी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं। परतें धीरे धीरे खुलती जा रही है अभिषेक इस पूरी की पूरी मर्डर मिस्ट्री की, लेकिन ये जितना सुलझती है उतना ही ज्यादा उलझ भी जाती है क्योंकि रिश्तों का ऐसा मायाजाल है। ऐसे में कब मुंबई पुलिस स्पष्ट तौर पर एक सवाल जो इस पूरे देश के अंदर सबके जहन में है कि आखिरकार इस हत्या के पीछे मोटिव क्या था, वो कब बताएगी? बिल्कुल सही कहा आंचल। यही सवाल मुंबई पुलिस के लिए भी बड़ा एक कह सकते हैं बड़ा सवाल बना हुआ कि आखिरकार वह सवाल का जवाब मुंबई पुलिस को भी सही सही मिल जावे, क्योंकि लगातार देखिए जो इंद्राणी से लगातार जब पुलिस पूछताछ कर रही है तो लगातार वो बयान बदल रही है। पहले जानकारी आई थी कि इंद्राणी साफ साफ कबूल कर लिया था कि हाँ उन्होंने ही हत्या की थी, उन्होंने मिलकर की थी, लेकिन अब एक नई जानकारी आई कि संजीव खन्ना ने हत्या की थी, उनका कोई रोल नहीं था। तो लगातार कड़ी पे कड़ी लगातार जो परत दर परत खुलती जा रही है। लेकिन आपको बता दूं एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो हमारी बातचीत हुई है उनका कहना है कि अभी तो इंटरवल ही नहीं हुआ है, यानी एक तरह हम साफ समझ सकते हैं कि इस पूरे मामले पर बहुत खुलासा होना बाकी है। तमाम ऐसे बड़े नाम सामने आ सकते हैं जिसको लेकर यह हत्या की गई है शीना बोरा की, और हत्या के पीछे बहुत संक्षेप में बस एक सवाल की इस बाबत ये अटकलें चल रही थी कि मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, राकेश मारिया खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ऐसी कोई खबर?
देखिए ऐसी कोई खबर अब तक तो नहीं है, लेकिन बता दूं कि जरूर राकेश बारिया इस वक्त मंत्रालय में है, वहां पे मंत्रियों से मीटिंग कर रहे हैं, एक उच्च स्तरीय मीटिंग चल रही है, तो हो सकता है उस मीटिंग के बाद राकेश बारिया मीडिया से बात करेंगे, अधिकारी रूप से कोई भी ऐसे अभिषेक आपके पास फिर से अपडेट के लिए लौटेंगे, फिलहाल शुक्रिया। तो शीना मर्डर केस से जुड़ी एक किरदार है विधि। विधि को संजीव खन्ना और इंद्राणी की बेटी बताया जा रहा है। ऐसी खबरें हैं कि संजीव खन्ना ने अपनी बेटी विधि को संपत्ति दिलाने के लिए शीना के कत्ल में इंद्राणी का साथ दिया। आखिर सच क्या है, सुनिए विधि का पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। इंद्राणी मुखर्जी और उसके पूर्व पति संजीव खन्ना की बेटी विधि ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इंडिया टुडे टीवी से बातचीत में विधि ने बताया कि इंद्राणी जब गिरफ्तार हुई तब मैं और पापा यानी पीटर रोम में थे। हम दोनों को ही गहरा धक्का लगा। मैं शीना को आंटी कहती थी। मैं जब छोटी थी तब उसके साथ खेलती थी। शीना के बारे में हमें बताया गया कि वो लॉस एंजलिस में है। शीना के बारे में बात करते ही घर में बड़ा झगड़ा खड़ा हो जाता था। हमें बताया गया कि शीना मुखर्जी परिवार के किसी सदस्य के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती। अपने पिता संजीव खन्ना को लेकर विधि ने कहा कि वो मेरे जैविक पिता हो सकते हैं, लेकिन मैं पीटर को ही अपना पिता मानती हूँ। मैं नहीं जानती थी कि मेरी माँ का कभी संजीव खन्ना से कोई रिश्ता था। हाँ, एक बार कोलकाता में मैं उनसे मिली जरूर थी। तब माँ ने ही नाना नानी से मिलने कोलकाता जाने की जिद की थी। मैं नाना नानी से मिलने गुवाहाटी भी गई थी। शीना वहीं रहती थी। शीना उन्हें पापा माँ कहती थी, मैं उन्हें नाना नानी कहती थी। मैं मिखाइल से भी मिली थी, लेकिन ये मुलाकात कभी गुवाहाटी में नहीं हुई। विधि ने शीना और राहुल के अफेयर के बारे में भी बताया। विधि ने कहा, मेरी माँ दोनों के अफेयर से खुश नहीं थी। ड्राइवर श्याम राय के बारे में विधि ने बताया, मैं ड्राइवर श्याम मनोहर राय को भी जानती थी। वो हमारा ड्राइवर था और मुझे स्कूल लाता ले जाता था। विधि ने अपनी मां इंद्राणी का बचाव किया और कहा कि मुझे अपनी मां को लेकर कही जा रही बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। मैं उनके बहुत करीब थी। पीटर के बारे में विधि का कहना है कि मेरे पिता का मन साफ है। उन्होंने उसी पर यकीन किया जो इंद्राणी ने उन्हें बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। मिखाइल ने कुछ सबूत सौंपे हैं पुलिस को। क्या कुछ कहा है मिखाइल ने, वो भी दिखाएंगे ब्रेक के बाद। जगह पर ले जाकर इस वक्त पूछताछ चल रही है। इंद्राणी मुखर्जी का बेटा और शीना बोरा के भाई मिखाइल बोरा को लेकर एक टीम मुंबई पहुंची। मिखाइल ने मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। मिखाइल से पूछताछ में शीना की हत्या के मकसद इंद्राणी, संजीव खन्ना, पीटर मुखर्जी और राहुल मुखर्जी के ऊपर बड़े दावे हो सकते। यह वो सवाल जो मुंबई पुलिस मिखाइल पूछ सकती है। शीना से तुम कब मिले और उसके बर्थ सर्टिफिकेट में आपकी जगह के नाम कौन से दस्तावेज और फोटो ने तो हम सब पकड़ा दी जाती। पुलिस तुम्हें नौकरी का दिया, मैं ये बात क्यों नहीं बताई। और इंद्राणी खराब तुम कहते हो। शीना की गुदगी की रिपोर्ट के मामले में राहुल मुखर्जी भारत टाइम्स बार के मुद्दे में मिखाइल शीना के बैंक अकाउंट नंबर से जानकारी लेकर मिखाइल ने इसे कार कर दी। बीच में शीना की पहेली से और 5 बड़ी हुई। No sharp-suited inklings.